आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्दी एंड स्ट्रेस्ड वेजिटेशन। आपको अगर किसी डिस्टेंट एरिया का वेजिटेशन का एनालिसिस करना है कि जो वेजिटेशन है वो हेल्दी है या स्ट्रेस्ड है, तो आप कैसे करेंगे? तो रिमोट सेंसिंग की हेल्प से, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हेल्दी एंड स्ट्रेस्ड वेजिटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग क्या है? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग मेक्स यूज़ ऑफ विजिबल, नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड सेंसर। मीन्स कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में विजिबल, नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन की हेल्प से ग्राउंड पर जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैप्चर किया जाता है। कैसे? उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को डिटेक्ट करके। एंड डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट एंड एब्जॉर्ब डिफरेंटली एट डिफरेंट वेवलेंथ। और अगर आपको नहीं समझ आया कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या है, तो इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को समझ सकते हैं। अब है कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में वेवलेंथ का रेंज क्या होता है? तो ये रेंज होता है 300 नैनोमीटर टू 3000 नैनोमीटर, मतलब 0.3 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर के बीच। तो ये जैसे ग्राफ में भी ड्रॉ किया गया है, विजिबल रेंज जो होता है वो 0.4 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होता है। तो कभी कभी हम इस रेंज को, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग का रेंज उसके पहले 0.3 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर तक लेते हैं। अब हेल्दी एंड स्ट्रेस्ड वेजिटेशन का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व को समझिए। यहाँ हेल्दी ग्रीन वेजिटेशन, स्ट्रेस्ड वेजिटेशन और सिवियरली स्ट्रेस्ड वेजिटेशन के ग्राफ को दिखाया गया है। इस ग्राफ को समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स: विजिबल, नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। तो अब एक एक करके तीनों रीजन को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला है विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन के ग्राफ को यहाँ शो किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्ट्रेस्ड वेजिटेशन का रिफ्लेक्टेंस हेल्दी वेजिटेशन से ज़्यादा है। तो ये क्यों है? तो आप जानते हैं कि विजिबल रेंज में मेनली किससे रिफ्लेक्टेंस डिसाइड करते थे? तो वो था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल एंड फाइकोसाइनिन। ये सब पिगमेंट की हेल्प से विजिबल रीजन में हम रिफ्लेक्टेंस को डिसाइड करते थे। और आपको ये बात भी पता होगी कि रेड एंड ब्लू रीजन जो होता है उसमें वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड होता है। मतलब क्लोरोफिल में रेड एंड ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि रेड एंड ब्लू मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वाला रीजन है। तो अगर अब रेड एंड ब्लू का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्टेंस कम होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस एब्जॉर्बेंस प्लस ट्रांसमिटेंस। तो अगर एब्जॉर्प्शन रेड एंड ब्लू का ज़्यादा हुआ तो रिफ्लेक्शन कम होगा। तो ये तो जनरल बात थी। बट अगर हम अब हेल्दी वेजिटेशन की बात करें तो उसमें क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होगा। तो क्लोरोफिल कंटेंट अगर ज़्यादा है तो रेड एंड ब्लू रीजन का जो है, रेड एंड ब्लू रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो रेड एंड ब्लू का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ तो रिफ्लेक्टेंस कम होगा हेल्दी वेजिटेशन की केस में। तो इसलिए यहाँ मैंने फिगर में यहाँ पे जो चार्ट शो किया है उसमें दिखाया है कि रेड एंड ब्लू का हेल्दी वेजिटेशन के केस में रिफ्लेक्टेंस लो है और स्ट्रेस्ड वेजिटेशन की केस में हाई है। जैसा कि आपने स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व में देखा था कि हेल्दी वेजिटेशन के केस में रिफ्लेक्टेंस लो है रेड एंड ब्लू रीजन में। रेड एंड ब्लू रीजन में, इस डायग्राम में देखिए, रेड एंड ब्लू रीजन में रिफ्लेक्टेंस कम है। किसका? हेल्दी वेजिटेशन का। तो यहाँ आपने देखा कि रेड एंड ब्लू रीजन की बात हुई। अब ग्रीन रीजन में देख सकते हैं आप कि, तो अगर ग्रीन कलर की बात करें तो क्लोरोफिल ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि वह ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी कलर को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो अब हेल्दी वेजिटेशन है तो ग्रीनरी भी ज़्यादा होगा उसका, है ना, ग्रीननेस ज़्यादा होगा। तो मतलब ग्रीन विजिबल कलर को, जो ग्रीन कलर है उसको रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा क्योंकि ज़्यादा ग्रीन है, तो इसलिए तो वो ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और स्ट्रेस्ड वेजिटेशन की बात करें तो उसमें ग्रीननेस कम होगी, तो ग्रीन कलर को वो कम रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ मैंने ग्रीन कलर के लिए हेल्दी वेजिटेशन के केस में रिफ्लेक्टेंस को हाई लिखा है और स्ट्रेस्ड वेजिटेशन के केस में लो लिखा है।
अब सेकंड है नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। इसमें रिफ्लेक्टेंस किस पर डिपेंड करता था? सेलुलर सेलुलर स्ट्रक्चर पर, इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता था। तो यहाँ मैंने नॉन विजिबल लाइट, यानी जो इंफ्रारेड लाइट होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, उसको नॉन विजिबल कहा जाता है क्योंकि उसे आप आँख से नहीं देख सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को। तो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ जो होता है विजिबल से ज़्यादा होता है, तो इसलिए वह और ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है सेल में। अब अगर हेल्दी वेजिटेशन की बात करें तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो हेल्दी वेजिटेशन का वेल डेवलप्ड होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी उस केस में ज़्यादा होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड है, रिफ्लेक्शन अगर ज़्यादा है तो आप बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हेल्दी वेजिटेशन के केस में रिफ्लेक्टेंस जो होगा नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का वो हाई होगा। तो इसलिए हमने नियर इंफ्रारेड रेडिएशन का रिफ्लेक्टेंस हाई लिखा है, और स्टेज वेजिटेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कम होगा, इसलिए रिफ्लेक्टेंस भी कम होगा। जैसा इस डायग्राम में, ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेस्ड वेजिटेशन है और हेल्दी वेजिटेशन है, तो स्ट्रेस्ड वेजिटेशन का रिफ्लेक्टेंस कम है और हेल्दी का ज़्यादा है। अब शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के केस में रिफ्लेक्टेंस को समझिए। तो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ नियर इंफ्रारेड रेडिएशन से भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल के वैक्यूल के अंदर तक, जहाँ सेल सैप होता है, मतलब जहाँ वाटर है, वहाँ तक ये पेनिट्रेट करेगा शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जहाँ वाटर होगा वहाँ रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा। और अब हेल्दी वेजिटेशन की बात करें, मतलब अगर वेजिटेशन हेल्दी है तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा स्ट्रेस्ड वेजिटेशन के कंपैरिजन में। मतलब हेल्दी वेजिटेशन में वाटर कंटेंट स्ट्रेस्ड वेजिटेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, इसलिए हेल्दी वेजिटेशन में शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मतलब अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो रिफ्लेक्टेंस कम होगा, इसलिए हेल्दी वेजिटेशन के केस में शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन का रिफ्लेक्टेंस लो लिखा है। और एक चीज़ है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता था किस किस रीजन में होता था, 1.4 माइक्रोमीटर, 1.9 माइक्रोमीटर एंड 2.7 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पे। मतलब मैक्सिमम जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता था 1.4, 1.9 एंड 2.7 वेवलेंथ वाले रीजन में। आप देख सकते थे ये जो ग्राफ है ये डाउनवर्ड है, मतलब इस जगह जो है आप देख सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ रिफ्लेक्टेंस कम है ये तीनों रीजन में। यहाँ एक और टर्म है CATD, कैनोपी एयर टेम्परेचर डिफरेंस। मीन्स जो वेजिटेशन का कैनोपी का टेम्परेचर है और एयर का टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस, एंड दिस इज़ द इंडिकेटर ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो एक चीज़ और आप समझिए कि अगर सारे फैक्टर सेम है, जैसे एग्रोमेटेरोलॉजिकल फैक्टर और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो सारे सेम हैं, तो हम सॉइल एनालिसिस करके भी हेल्दी एंड स्ट्रेस वेजिटेशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे अगर न्यूट्रल सॉइल है, मतलब सारा फैक्टर सेम है, तो अगर न्यूट्रल सॉइल है तो वहाँ का जो वेजिटेशन होगा वो हेल्दी होगा, और सलाइन कंडीशन है तो वेजिटेशन जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।